गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 15 अक्टूबर दिन बुधवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज ताजा गाड़ी कितना पहुंचा, कितना बैलेंस है और किस किस जगह का माल है जी, और नया अराइवल है कि नहीं है, नेफिड एनसीसीएफ का कितना माल है और बिक्री और भाव कैसा रहा, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का क्वालिटी वाला प्याज है जी, देख सकते हैं। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का क्या बाजार है जी, कैसा माहौल है, क्या बिक्री है, कितना गाड़ी पहुंचा है? आज मंजर जी 35 गाड़ी ताजी है जी, यानी कि अराइवल कम है। हाँ जी, ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 170-75 गाड़ी माल है। अच्छा, रैंक वगैरह सब मिला के, नेफेड और एनसीसीएफ सारा मिला के बिक्री जैसे कल थी उससे ठीक है। अच्छा, कल से ठीक है। हाँ, कल से आज बिक्री ठीक है। हमें लगता है 60 गाड़ी के नियर अबाउट माल भी बिक जाएंगे, लेकिन कोई बेचना नहीं है। सरकारी माल बिका 7-8-9 रुपए। अच्छा, जो बहुत सुपर है 10 रुपए के आसपास। ठीक है जी। राजस्थान 6-7 रुपए किलो से लेके 10-11 रुपए जी। एमपी भी यही मानो आप 7-8 रुपए से लेके 11-12। अच्छा, और महाराष्ट्र के माल आप समझो 12-13 रुपए से लेके 14-15-16। अच्छा, पूना नासिक सब मिला के जी। ये मतलब जनरल भाव आपने बताया। हाँ, और मतलब 18-54 अब भी हो सकता है अगर नहीं सुपर आया तो। अच्छा, अब तो मतलब नहीं है जी। लेकिन जो सरकारी माल है वो कहीं न कहीं प्राइवेट माल को रोक रहे हैं। अच्छा, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। क्यों? सस्ता बिकता है और ग्राहक को सस्ता प्याज चाहिए। बिल्कुल सर, उनको तो मतलब जितना सस्ता मिल जाए। हाँ, उस ग्राहक को सरकारी से प्राइवेट से मतलब नहीं है। उनको क्या मतलब है, किसी का नफा हो रहा है घटा हो रहा है, उनको तो मतलब भी नहीं है। हाँ, उनके पत्ते का सौदा मिलना चाहिए। तो कुल मिला के जो सरकारी माल 7 रुपए से लेके 9 रुपए बिक रहा है, ये ज्यादा बिक रहा है। अच्छा, आदमी बेचे क्यों ना। 2-2 रैंक हो गया 2 ही दिन में। आज और कल दिन खाली जा रहा है जी। कल रात में हो सकता है ना फिर लग जाए। अच्छा, फिर दोबारा से। हाँ, और इस बार तो सांस लेने नहीं दे रहा सर। बिल्कुल नहीं लेने दे रहा है। आगे दीपावली है, लेबर नहीं मिलेगी। अच्छा, ये भी रीजन है ज्यादा माल आने का जी। और परसों दिन में या शाम तक एनसीसीएफ भी लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद कोई रैंक नहीं है। अच्छा, दीपावली के बाद कोई नहीं है, मतलब ये जो अब लास्ट आएगा। हाँ, उसके बाद कोई रैंक अभी बहरहाल नहीं है। अच्छा, फिर जो भी आएगा दीपावली के बाद ही आएगा। अच्छा, लेकिन अगर मार्केट की बात की जाए तो जो मार्केट चल रही है मंजर जी, मार्केट आसपास यही चलेगी। हाँ, इतना जरूर है कि कल परसों से पीछे मंडियां भी बंद हो जाएंगी। अच्छा, 5-7 दिन के लिए। जी जी। तो 1-2 रुपए का सुधार हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये जो सुधार होगा ये फर्जी ही मान के चलना जी। इसलिए सुधार होगा क्योंकि रास्ते में ज्यादा माल नहीं है रैंक की वजह से जी, और पीछे मार्केट भी मंदी है। हाँ जी, पीछे भी मंदा, यहाँ भी मंदा, रैंक की हवा। इसलिए दिल्ली के लिए खास करके लोडिंग कम है जी। जैसा कि कल तक मैं खुद कह रहा था कि जो काम करने वाले हैं वो आजादपुर मंडी के लिए थोड़ा सा सावधान रहें जी। और मैंने इसलिए कहा था कि यह माल का प्रेशर बहुत था मंजर जी, नुकसान होने के चांस ज्यादा रहेगा जी। मैंने इस व्यू से नहीं कहा था कि कोई मजाक मिले या कोई बुरा मान जाए हमारी बात। हाँ जी, उस व्यू से मैंने नहीं बोला था। जी जी जी। मैंने इसीलिए कहा था 200-250 गाड़ी माने रखता है मंजर। बिल्कुल सर, बहुत मायने रखता है जी। तो जैसे मैंने बोला था ऐसे 2-4 भाई और बोले होंगे, तो पीछे से आमदनी यहाँ कट जाएगी, रैंक का प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो 1-2 रुपए के यहाँ शुक्र शनिवार में थोड़ा सा सुधार आ जाएगा। अच्छा, लेकिन वो शुक्र शनिवार ही रहेगा जी। फिर सोमवार होली है, दीपावली है, सॉरी दीपावली है, मंगलवार को गोवर्धन पूजा है, मंडी बंद रहेगी, बुधवार मंडी खुलेगी। अच्छा, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार फिर बिक्री ठीक रहेगी जी। उसके बाद छठ महापर्व आ जाएगा। हाँ जी, 3 दिन वो चलेगा, फिर वो 3 दिन थोड़ा भारी रहेगा जी। उसके बाद फिर बिक्री खुल जाएगा। उसके बाद 30 तारीख के बाद बिक्री फिर खुल जाएगी जी। लेकिन मंजर अगर हम मार्केट की बात करें तो जो मार्केट चल रही है जी सर, मार्केट यही मान के चलना चाहिए आगे
बल्कि चवन्नी अठन्नी ढीला ही मान के चलना चाहिए। अच्छा। ऊपर मार्केट मान के नहीं चलना चाहिए जी। क्योंकि 30 तारीख के बाद श्योर है खेरथल टपकेगा। अच्छा। दीपावली बाद ही आ जाएगा जी। मुहूर्त तो हो जाएगा। हमें लगता है 1500 1500 कट्टा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। दीपावली के बाद मतलब यही मतलब 5-7-10 दिन में। हाँ हाँ। और 30 तारीख के बाद अक्टूबर खत्म होगा, जैसे नवंबर लगेगा तो यहाँ 2-4 हजार कट्टा भी रह सकता है। अच्छा। इसलिए हमें लगता है नया और पुराना दोनों लड़ेंगे आपस में इस बार। और जब दोनों लड़ेंगे तो चोट दोनों को आएगी। बिल्कुल। किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन ग्रसित दोनों होंगे। जी जी। तो और दूसरी चीज जो आपके परिवार वाले कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं जी, एमपी में माल है, हमें तो लग रहा है कि कहीं पुराना 15-20 नवंबर तक ना खींच जाए। अच्छा। अगर 15-20 नवंबर तक पुराना खींचेगा जी तो प्याज 1-2 रुपए और ढीला हो जाएगा पुराना। अच्छा, पुराना। हाँ, क्योंकि उस टाइम जब नया आता तो नया की तरफ ज्यादा जाते हैं परचुनिया ग्राहक। हाँ, नए की तरफ ज्यादा तो जाते होटल हैं। में जिनका सप्लाई है वो तो पुराना ही लेंगे। वो तो पुराना ही लेंगे, लेकिन 80% ग्राहक की 90 तो नहीं कह सकते हैं, 80% ग्राहक नए की तरफ झुक जाएगा जी, जो बाजार में बेचने वाले। हाँ, फिर पुराना बेचने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन पुराने में तो दिक्कत आएगी बेचने में, और पुराना पूरा असर डालेगा नए पे भी। अच्छा, ऐसा नहीं है, वो दबाव डालेगा उस पे। हाँ, जहाँ 5-6 रुपए किलो डिफरेंस आएगा तुरंत पुराना ग्राहक भागेगा। तो कहीं न कहीं दोनों आपस में टकराने पूरी संभावना है कि दोनों टकराएंगे जी। और ये टकराव कब तक चलेगा ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है, लेकिन जैसे कि अपने परिवार वाले सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस हिसाब से हमें लगता है पुराना 15 नवंबर तक जाएगा। 15 नवंबर तक। बाकी आगे पीछे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अराइवल क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सबसे ज्यादा इफेक्ट तो डालेगा जो हल्का माल है, वो डालेगा प्रभाव। डॉलर माल तो फिर भी अपने तरीके से बिकता रहेगा। हमें लगता है कि हल्के माल कहीं उक्का न बिकने लगे। अच्छा, ये भी डर है मतलब हमें जहां तक लगता है, जो मतलब एकदम हल्के माल है, डैमेज माल है, जो चोपड़ा जिनको बोलते हैं। बिल्कुल, चूंकि जो भी भाई बन कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं तो गलत वो भी नहीं बता रहे हैं जी। अगर इतना % माल है तो टाइम कम है निकालने के लिए, टाइम तो लगे। टाइम अगर कम है तो माल तो आएगा। हाँ। और माल आएगा तो प्रेशर चारों तरफ से बनेगा, तो कहीं न कहीं दिक्कत आ सकती है। जी सर, इस टाइम जो अक्टूबर के महीने में राजस्थान खत्म हो जाता था या आता ही था राजस्थान का पुराना प्याज? नहीं आता था। आता था। हाँ, आता था। अच्छा, तो जिस हिसाब से अभी आ रहा है तो यही हिसाब किताब रहता था? हाँ, राजस्थान का ही हिसाब किताब रहता था। दीपावली के आसपास ये समापन की ओर चले जाते हैं। मतलब वही है कि जो एमपी ही फर्क डालेगा। एमपी फर्क डालेगा, और शुरू से एमपी से ही डर था और वही हुआ। कुल मिला के मंजर जी क्या है ना कि अब की बार सारी गेम ही उल्टी पड़ती चली गई। उसमें किसी का दोष नहीं है। जी जी। किसी का दोष नहीं देना चाहिए जी। जब शुरू से ही समय खराब था प्याज का। हाँ। अब उसमें कोई कहता है कि किसानों को इतनी प्याज नहीं लगाना चाहिए, या 2 महीना पहले किसानों को प्याज निकाल देना चाहिए था, नहीं तो आज ये दिन ना आता। यही सब तो किसी को पता नहीं होता है। हाँ जी। किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए मंजर जी। जी जी जी। हर आदमी सोचता है 2 पैसा हमारा बने। अगर किसान की जगह हम आप होंगे या अपने आप को रख लिया जाए, बिल्कुल, तो हम आप भी यही सोचते हैं कि जहाँ 1 रुपए बन रहा है अगर 2 रुपए बन जाए तो ज्यादा मजा आएगा। जी जी जी। तो वही अब की साल हुआ, लेकिन गेम सारी उल्टी पड़ती चली गई जी, और समझ में नहीं आया प्याज का सिलसिला। इस बार जो है हिसाब किताब जो है, लोग ज्यादा बॉर्डर से उम्मीद लगा लिया। हाँ। बॉर्डर खुल जाएगा तो चलो जी माल जाएगा, तो माल जाएगा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल। और पैदावार अच्छा था इस बार, और रकबा भी ज्यादा था, तो सब इसी मतलब थोड़ा सा अंदाज में मतलब बैठ गए कि जब खुलेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा माल, तो थोड़ा बहुत तो मतलब उठावा आएगा। बिल्कुल, हर आदमी सोचता है मंजर जी। फिर उसके बाद जब बॉर्डर मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं खुल पाया, फिर उसके हाथ में जीने लगे। अब ये ज्यादा मतलब ये हो गया जी, बॉर्डर ने ही साथ नहीं दिया जी। और बॉर्डर साथ दे तो कैसे दे। सब कहीं न कहीं से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं जी, जो हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी सर, जी सर। हमारा आपका दिमाग भी नहीं जा सकता है वहां तक। देखो, बात कोई भी कुछ भी करे, हाँ जी मंजर जी, लेकिन सत्यता कुछ और होती है जी, समझते हम कुछ और हैं। बिल्कुल। और वही प्याज के साथ हुआ जी। इसमें किसी का दोष नहीं है, ना किसान का दोष है, ना ट्रेडर्स का दोष है।
ना व्यापारी का दोष है जी। ये साल ही प्याज के लिए बुरा चला गया। जी 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 इसमें किसी का दोषारोपण किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए जी मंजर जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जी। और सर बात करें प्रोडक्शन मार्केट का, तो आज प्रोडक्शन मार्केट क्या था जी वहाँ पे, अराइवल वगैरह? अराइवल रतलाम कम हुई है। रतलाम अच्छा, रतलाम में अराइवल थोड़ी सी कम हुई है जी। लेकिन इसका निष्कर्ष ये ना निकाला जाए कि मार्केट उठ जाएगी, अच्छा ऐसा नहीं है। मार्केट यही चलती रहेगी। आज अलवर में 500-600 कट्टा नया है। अच्छा, अलवर में? हाँ, लेकिन एक किसानी माल है, कुछ नहीं पता चलता है कल 2000 कट्टा हो जाए, हाँ। सोमवार 5000 कट्टा हो जाए। अच्छा, ये नए माल का कुछ पता नहीं चलता है। जी जी जी। तो मेरे हिसाब से तो खतरा पूरा बरकरार है। अच्छा, और कहीं न कहीं से हमें ऐसा लग रहा है मंजर जी कि 15 नवंबर तक ये मंदा चला न जाए। अच्छा, मतलब अभी भी 1 महीने मतलब डर है मंदा जाने का। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत की सोच है, आगे जो करेगा ईश्वर करेगा। जी जी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, कल शाम को मैंने करीब 1 घंटा बात किया था इधर उधर फोन लगा के, अच्छा तो उससे मतलब निष्कर्ष कुल मिला के मैंने यही निकाला जी कि अब वो टाइम आ गया, नया पुराना आपस में भिड़ेगा एक बार। जी 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 जी। क्योंकि अब तो ये भी मतलब आप मार्केट में आने को एकदम तैयार हो रहे हैं। भाई अब तो इनकी मजबूरी बन गई। हाँ, और निकाल भी देना चाहिए। और नए वाले भी रोक नहीं सकते हैं। वो तो रुकने का मतलब हाँ, नहीं। वो तो वो रुके तो रोके पड़े हैं जानबूझ के। हाँ। नहीं तो इस समय तो 2000 कट्टा होता। अच्छा, हाँ, मंदे की वजह से। जी। क्योंकि एक तो प्राइवेट माल इतना आ रहा है, सरकारी माल इतना आ रहा है, फिर ये भी आ जाएगा तो और मतलब बुरा हाल हो जाएगा। दिक्कत तो आ ही जाएगी। और बिक्री साथ नहीं दे रही है। जी, सबसे मेन तो यही चीज है सर। बिक्री इस साथ साल मतलब बिक्री को लेकर के मतलब काफी मतलब कुछ सूझबूझ नहीं लगा जी। समझ में नहीं आया कुछ। जी जी जी। जहाँ फोन लगाओ, और ये 1 हफ्ते से ऐसा हुआ। बीच में बिक्री बहुत अच्छी हो गई थी। अच्छा। बहुत बढ़िया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं से रिपोर्ट नहीं आ रही थी बिक्री नहीं है। जी जी। हर जगह से रिपोर्ट आई थी बिक्री बहुत बढ़िया है जी। लेकिन 1 हफ्ते से पता नहीं क्या हो गया। अब पता नहीं क्या हो गया, ये सत्यता है। हर पॉइंट पे तो रैंक, हाँ, हर जगह रैंक, हर जगह के रैंक। माध्यम से जो है मतलब जितने भी मतलब 400-500 मीटर किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर कर ले रहा है। पूरा हिंदुस्तान समझ लो मंजर जी। जी 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 पूरा हिंदुस्तान रैंक के लपेटे में। जी, बिल्कुल सर। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद जी।